घर के नए प्रोग्राम पॉइंट टू पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। संवैधानिक इतिहास क्रम के अध्ययन में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के पारित होने से पहले ब्रिटिश संसद द्वारा 1781 में एक संशोधित अधिनियम पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करना था। इस कारण इसे एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की विशेषताएं। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया। इससे द्वैत शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हो गया, अर्थात इसमें निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से नए निकाय का गठन किया गया। इस नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य सम्मिलित थे, जिनमें एक राज्य सचिव, एक एक्सचेकर का चांसलर और 4 सम्राट द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल थे। नियंत्रण बोर्ड को ब्रिटिश भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षक व नियंत्रण करने की शक्ति मिली। बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग अध्यक्ष करता था। बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदमुक्ति क्राउन द्वारा होती थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत में गवर्नर जनरल की परिषद को 3 सदस्य बनाया गया और गवर्नर को निर्णायक मत का अधिकार दिया गया। यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। भारत में कंपनी के सानिध्य क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और उनके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया भारत में। अब हम अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट नहीं कहा जाता है। ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल के लिए 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ऑप्शन सी, पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र के लिए ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन डी, ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कूट ए केवल ए बी सी डी या सभी। कूट केवल ए बी सी डी सभी। अभ्यास प्रश्न के अनुसार कूट 4 सभी सही है। ऑप्शन ए, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट नहीं कहा जाता है, क्योंकि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को कहा गया। ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल के लिए 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यह कथन सत्य है। पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र के लिए ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया। यह कथन सत्य है। ऑप्शन डी, ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यह कथन सत्य है। इस प्रकार सही उत्तर कूट 4 सभी है। धन्यवाद।